एक जंगल में डुग्गू कछुआ, कालू कौआ और टिंकू चूहा नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। सारा दिन वे खाते पीते और खूब मौज करते थे। एक दिन वे तीनों तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हिरन बहुत तेजी से भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। जब तक वे देखते, हिरन वहाँ आया और थक कर वहीं कीचड़ में बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे दोस्तों, इसे क्या हुआ, चलो देखते हैं। तभी डुग्गू कछुए ने तालाब से पानी लाकर उस पर छिड़का। कुछ देर बाद हिरन को होश आ गया। अरे दोस्त, तुमको क्या हुआ था? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पंचाल है। एक शिकारी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मैं उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था और भागते भागते बहुत थक गया था। मुझे चक्कर भी आ रहे थे, इसीलिए यहाँ आते ही बेहोश हो गया। धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम है कालू, मैं हूँ बड़ा चालू। और मैं डुग्गू। और मैं हूँ टिंकू। तुमसे मिलके अच्छा लगा। रुको, मैं ऊपर से देख कर आता हूँ कि शिकारी अब कहाँ है। कालू कौआ उड़कर एक विशाल पेड़ की चोटी पर पहुंचकर शिकारी को देखने लगा और नीचे आकर उसने कहा, तुम परेशान ना हो पंचाल, उस शिकारी ने अब किसी दूसरे जानवर को पकड़ लिया है और वह अब शहर की तरफ लौट रहा है। अच्छा बताओ, क्या तुम भी हमारे दोस्त बनोगे? और दोस्तों, क्या आप भी हमारे दोस्त बनना चाहोगे? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। उस दिन से पांचाल हिरन भी इन दोस्तों की टोली में शामिल हो गया और चारों मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। चारों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन हिरन उस जगह पर नहीं आया जहाँ सब दोस्त मिला करते थे। हाँ, कालू कौवे को चिंता होने लगी। वह तुरंत उड़कर उसे सारे जंगल में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि पांचाल हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और वह शिकारी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। कौवा जल्दी से वापस अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों जल्दी चलो, एक शिकारी ने पंचाल को पकड़ लिया है और वह शहर की तरफ जा रहा है। पता नहीं क्या करेगा अपने दोस्त के साथ। यह सब सुनकर टिंकू चूहा दौड़कर तेजी से शहर गया और हिरन को ढूंढने लगा। पंचाल, कहाँ हो तुम दोस्त? मैं यहाँ हूँ टिंकू। टिंकू चूहा आवाज की ओर बढ़ा और उसने पांचाल हिरन को ढूंढ निकाला। फिर धीरे धीरे चूहे ने अपने मजबूत दांतों से जाल की रस्सी को काट दिया और हिरन को वहाँ से आजाद करवा लिया। तभी सबने देखा कि डुग्गू कछुआ भी उनकी ओर चला आ रहा है। मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। मुसीबत के समय सब मेरी मदद करने आ गए हैं। पांचाल सोच ही रहा था कि तभी सावधान दोस्तों, शिकारी हमारी ही तरफ आ रहा है, जल्दी से भागो। टिंकू चूहा भागकर बिल में घुस गया। कालू कौवा पेड़ पर जाकर बैठ गया और हिरन उठकर तेजी से भाग गया। अंत में बेचारा कछुआ रह गया और शिकारी ने उसे पकड़कर अपनी धनुष की डोरी पर लटकाकर वहां से चल दिया। शिकारी के वहां से जाते ही कुछ देर बाद तीनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त डुग्गू कछुए को छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। पांचाल हिरन तालाब के किनारे जाकर लेट गया। शिकारी तालाब के किनारे किनारे चला जा रहा था कि उसने देखा एक हिरन तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। उसने कछुए को वहीं नीचे रख दिया और अपने आप को खुश नसीब मानकर हिरन की तरफ बढ़ने लगा कि तभी काऊ, काऊ, काऊ। कालू की आवाज सुनते ही हिरन उठकर तेजी से भाग गया। यह देखकर शिकारी सोच में पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही वह कछुए को उठाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा कछुआ भी वहाँ से गायब हो चुका था। यह सब देखकर शिकारी का सर घूमने लगा और वह वहीं बेहोश हो गया। जब शिकारी हिरन की तरफ जा रहा था, तब टिंकू चूहे ने कछुए की रस्सी काटकर उसे आजाद करा दिया था। कछुआ आजाद होकर खुशी से तालाब के पानी में उतर गया था। बेचारा शिकारी होश में आकर खाली हाथ रोता रह गया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जब तक हम लोग साथ हैं, तब तक हम एक दूसरे की इसी तरह ताकत बने रहेंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया और एक दूसरे को थैंक यू बोला और फिर से जंगल में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। मोरल, एकता में ही बल है।
एक समय की बात है, एक खूबसूरत घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी मिलकर शांति पूर्वक रहते थे। कोई भी बड़ा पशु या पक्षी अपना पेट भरने के लिए कभी भी किसी छोटे पशु पक्षी को नहीं मारता था। मगर जंगल का राजा पंचक शेर बहुत दुष्ट था। वो अपनी भूख मिटाने के लिए रोज बहुत सारे पशुओं को अपना भोजन बनाता था। सभी पशु पंचक शेर के इस व्यवहार से परेशान होकर एक दिन सभा बुलाते हैं। अब और नहीं सहा जाता ये अत्याचार हमसे। वह जंगल का राजा है तो क्या कुछ भी मनमानी करेगा? राजा का धर्म है जंगल की और जंगल के हर पशु की रक्षा करना, मगर ये तो हम सभी को खा जाता है। ऐसे तो एक दिन इस जंगल में कोई नहीं बचेगा और ये जंगल वीरान हो जाएगा। क्या हम सभी अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो मक्कू भाई। क्यों ना जग्गू काका, आप राजा साहब से जाके बात करो। आप इस जंगल के बड़े हो, राजा साहब आपकी बात जरूर मानेंगे। ठीक है, कल की सभा में हम महाराज को भी बुलाएंगे। शाम के समय जग्गू हाथी शेर के पास जाता है और उससे निवेदन करता है। महाराज, कल हम सभी पशुओं ने मिलकर एक सभा बैठाई है, कृपया आप भी उसमें शामिल हों और हमारी परेशानियों को हल करें। हाँ ठीक है, तक लिया। अगली सुबह जग्गू हाथी सभी पशुओं समेत बरगद के पेड़ के नीचे सभा के लिए जमा होते हैं। जरा साइड हटो, मुझे मेरे सिंहासन पर विराजमान होने दो। हाँ बोलो, अब क्या समस्या है तुम सभी को? सबसे पहले जग्गू हाथी शेर के पास जाता है और उससे आग्रह करता है। महाराज, आप हर दिन हम में से कितनों को मार कर खा जाते हैं, जबकि आपके भोजन के लिए तो एक ही काफी है। ऐसे तो हमारा जंगल वीरान हो जाएगा और फिर आप किसको खाएंगे? महाराज, मेरे सुझाव से हमें लगता है कि आपको हम में से हर दिन किसी एक को ही अपना भोजन बनाना चाहिए। पंचक शेर कुछ देर तक लोमड़ी की बातों पर विचार करता है और थोड़ी देर बाद, ठीक है, तुम में से हर एक दिन एक पशु मेरे पास खुद ब खुद भोजन बनने आएगा। जिस दिन कोई नहीं आया उस दिन मैं तुम सभी को मार के खा जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? सभी जानवर बहुत ही दुखी मन से मगर ये सोचते हुए कि अब रोज हमारे कई भाई बंधु एक साथ नहीं मरेंगे, वहाँ से चले जाते हैं और पंचक शेर खुशी से दहाड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उस दिन से हर रोज एक पशु शेर के भोजन के लिए अपने परिवार से विदा होने लगता है। काफी दिनों तक यही सिलसिला रोज चलता रहा। फिर एक दिन शेर के पास जाने की बंटू खरगोश की बारी आई और वह शेर की गुफा की ओर चल दिया। खरगोश बहुत चतुर था। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआं दिखा। अचानक से उसके मन में एक विचार आया और वह गुफा की ओर दौड़ने लगा। मैं तो राजा साहब के पास जाने के लिए दौड़ रहा हूँ, मगर आप क्यों जल्दी में हो? पहले सब्सक्राइब तो करते चलो। तुम अभी तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? राजा साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया और उसने कहा कि वो जंगल का राजा है और उसने ये भी कहा कि पंचक शेर राजा के नाम पे कलंक है। वो आपको धोखेबाज कह रहा था और उसने कहा कि अगर वो पंचक राजा है तो आए और मुझसे युद्ध करे और अपने आप को राजा सिद्ध करे। मैं उसे खुली चुनौती देता हूँ। हाय तौबा तौबा तौबा, मुझसे तो ये सब आपके बारे में सुना ही नहीं गया और दौड़ता हुआ सीधा आपके पास आ गया। यह सब सुनकर पंचक शेर आग बबूला हो उठा और बोला, कहाँ है वो कायर? उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे राजा साहब, कहाँ आप जंगल के राजा और वह मामूली सा शेर? आपको चुनौती देने वाला होता कौन है? हमारे लिए तो आप ही राजा हैं। अब वो बात अलग है कि वो आपसे ज्यादा बलवान और चतुर है और सुंदर भी, मगर राजा तो आप ही हो ना। मगर मुझे ये भी डर है कि कहीं वो आपको अकेले में मारकर राजा ना बन जाए। अच्छा ये बात, चलो अभी देखता हूँ उसे मैं। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश बड़ी चतुराई से शेर को कुएं के पास ले जाता है। राजा साहब, वो शेर इसी कुएं में रहता है, आप खुद देख लीजिए। शेर कुएं में झांक कर देखता है और अपनी ही परछाई को कुएं में देखकर दहाड़ मारता है। कुएं में आवाज गूंजकर उसे सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये शेर मुझे ललकार रहा है। यह सोचकर वह कुएं में छलांग लगा देता है और वह कुएं में डूबकर मर जाता है। इस प्रकार बेवकूफ शेर का अंत हो जाता है और खरगोश की चतुराई पर जंगल के सभी पशु बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। उस दिन से जंगल में खुशहाली छा जाती है और सभी पशु मिलजुल कर रहने लगते हैं। मोरल: बुद्धिमत्ता शारीरिक शक्ति से श्रेष्ठ है। हीरापुर नामक एक छोटे से जंगल में झिलमिल लोमड़ी, पांचाल हिरण, बाघीरा, तेंदुआ और टिंकू चूहा नामक 4 गरीब दोस्त रहते थे। चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
वे इतने गरीब थे कि उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था, न रहने के लिए छत और ना ही पहनने के लिए कपड़े। एक दिन चारों ने पैसे कमाने और अपनी गरीबी मिटाने के लिए अपना जंगल छोड़कर जाने का इरादा किया। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस जंगल में अब तो हमें कुछ काम नहीं मिलेगा और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम लोग भूखों मर जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से बाहर जाकर अपने लिए काम ढूंढना चाहिए ताकि हम लोग अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। यहाँ कुछ दिन और रहे तो हम भूखों ही मर जाएंगे। अगली सुबह चारों दोस्त जंगल से निकलने से पहले जंगल के तालाब में नहाने गए और नहा धोकर जैसे ही वे तालाब से बाहर आए, पंचक शेर ने उन्हें रोक लिया। उनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर बोला, क्या हुआ तुम सबको? बड़े परेशान लग रहे हो। तुम सबके चेहरे पर ये परेशानी का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? क्या पता मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। महाराज, हम सभी अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं। ना तो हमारे पास खाने को कुछ है और ना ही कुछ काम है। हम अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं। हमें तो कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है। हाँ महाराज, इसीलिए हमने ये जंगल छोड़ के जाने का निर्णय लिया है और हम सभी आज यहाँ से काम की तलाश में जा रहे हैं। पंचक शेर को उनकी बातें सुनकर उन पर दया आ गई और उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। तुम लोग यहीं बाहर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर जाता है और वहाँ से 4 मोती लेकर बाहर आता है। ये लो, तुम सभी के लिए ये 4 मोती दे रहा हूँ। हर एक के लिए 1 मोती है। जाओ, तुम सभी पहाड़ों की तरफ जाओ और जब ये मोती तुम्हारे मुंह से गिर जाए तो वहीं रुक जाना, वहीं तुम्हें खजाना मिलेगा। क्या दोस्तों, आप भी खजाने की खोज के लिए इनके साथ जाना चाहते हो? तो चलो फिर खोज पर जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन की खोज में चारों दोस्त पहाड़ों की ओर चल दिए। दिन रात चलने के बाद जब वे पहाड़ की 1/4 दूरी ही तय कर पाए थे कि टिंकू चूहे के मुंह से मोती गिर गया। अरे रुको दोस्त, मेरा मोती गिर गया है। लगता है खजाना यहीं पर है। सभी दोस्त वहाँ पर रुक गए और बड़ी ही उत्साह से वहाँ पर खुदाई करने लगे। खुदाई करने पर उन्हें वहाँ तांबा मिला। टिंकू चूहा बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, मैं इससे तांबे के बर्तन और आदि सामान बनाकर जंगल में बेच सकता हूँ। इससे हमारा काम चल जाएगा और हम लोग भूखे भी नहीं रहेंगे। मुझे लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। नहीं दोस्त, मुझे लगता है कि हमें सोने की खोज करनी चाहिए। क्या पता हमें आगे सोना मिल जाए और हम अमीर हो जाएं। हाँ, बात तो सही है। कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। चलो चलते हैं। टिंकू चूहे ने वापस जाने का मन बना लिया था, इसीलिए वह वापस चला गया और झिलमिल लोमड़ी की बातें सुनकर सभी आगे बढ़े। कुछ दिनों तक चलने के बाद पांचाल हिरन के मुंह से भी मोती गिर गया। रुको दोस्तों, लगता है खजाना यहीं पर है। मेरा मोती गिर गया है। अरे वाह, लगता है सोना यहीं पर है। चलो चलो खुदाई करते हैं। हाँ हाँ, चलो। सब वहीं रुककर खुदाई करने लगे। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उन्हें जमीन के अंदर से बहुत सारी चांदी मिली। सभी बहुत खुश हुए। अरे वाह दोस्तों, चांदी तो बहुत काम की चीज है और तांबे से महंगी भी है। मुझे लगता है अब हम सभी को इसे आपस में बांट लेना चाहिए और अपने जंगल वापस चलना चाहिए। नहीं नहीं दोस्त, मुझे लगता है हमें अभी सोने की खोज जारी रखनी चाहिए। हाँ हाँ झिलमिल, तुम सही कह रहे हो। पांचाल, तुम्हें जाना हो तो जाओ, हम अपनी खोज जारी रखेंगे। अब पंचाल भी उनकी टोली से अलग हो गया और वहीं से चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। बाकी के बचे दोनों दोस्तों ने आगे चलने का निश्चय किया और वे दोनों सोने की खोज में फिर से चल दिए। फिर से बहुत दिन रात ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर सफर करने के बाद बाघीरा तेंदुए के मुंह से मोती फिसल गया और दोनों दोस्त बड़ी खुशी और उत्साह से वहीं रुककर खुदाई करने लगे। दोनों ने मिलकर वहां पर बड़ी देर तक खुदाई की और उनकी मेहनत के बाद उन्हें वहां चमचमाता हुआ ढेर सारा सोना दिखा। दोनों की आंखों में सोना मिलने की चमक थी। दोस्त, आखिरकार हमने सोना ढूंढ ही निकाला। हम जिसकी खोज कर रहे थे वो हमें मिल ही गया। अब तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी और हम खुशी से अपने जंगल में रह पाएंगे। चलो हम लोग ये आपस में बांट लेते हैं और यहाँ से वापस अपने घर चलते हैं। सोचो दोस्त, हर बार हमें आगे बढ़ने पर पहले से अच्छा फल मिल रहा है। पहले तांबा, फिर चांदी और अब सोना। सोचो सोचो, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आगे जाने पर हमें सोने से भी ज्यादा कीमती चीज मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें अभी और
ऐसा मिल जाए जिससे हम जंगल पर राज कर सके और अमीर हो जाए। नहीं नहीं, हम सोने की खोज में निकले थे, वो हमें मिल गया। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं तो वापस जा रहा हूँ इसे लेकर, तुम भी चलो। नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी और आगे जाऊंगा। इतना कहकर झिलमिल लोमड़ी वहाँ से अकेले आगे चल दी और बाघीरा तेंदुआ खुशी से सोना लेकर वापस चला गया। अब लोमड़ी अकेले वहाँ से दिन रात चलने लगी और कई दिनों तक सफर करने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुँची जहाँ पहले से एक दूसरी लोमड़ी एक बड़े बरगद के पेड़ की टहनियों से लिपटी हुई खड़ी थी। हाँ, तुम कौन हो और तुम्हें इस पेड़ की टहनियों से किसने लपेटा है? जैसे ही झिलमिल लोमड़ी ने ये पूछा, वैसे ही बरगद के पेड़ ने उस दूसरी लोमड़ी को आजाद करके झिलमिल लोमड़ी को अपनी टहनियों से जकड़कर कैद कर लिया। टहनियों से जकड़े होने की वजह से झिलमिल लोमड़ी को बहुत तकलीफ होने लगी और वह डर गई। उसने घबराते हुए कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। इससे तुम्हें कोई भी दूसरा आजाद नहीं करा सकता है। तुम्हें इससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब तुम्हारे जैसा ही कोई लालची धन की खोज में यहाँ आएगा और तुमसे वही सवाल करेगा जो तुमने मुझसे किया था। इस पेड़ की कैद में तुम्हें भूख प्यास कुछ महसूस नहीं होगी, होगा तो सिर्फ दर्द और पीड़ा। इतना कहकर वह दूसरी लोमड़ी वहाँ से चली गई और झिलमिल लोमड़ी बेचारी वहीं खड़ी रोते हुए अपने किए पर पछताती रही कि किस तरह उसके और ज्यादा पाने के लालच ने उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मोरल: लालच बुरी बला है। एक पहाड़ी के नीचे रामघर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में रोज जाया करते थे और शाम होते होते वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य सभी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए तैयार हो गई। चलो सखियों, घास खाने उसी पहाड़ के जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत सारी हरी भरी और स्वादिष्ट घास है। हाँ लक्ष्मी, चलो चलते हैं। सभी गाय उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने गईं और लक्ष्मी वहाँ घास खाने की खुशी में इतनी मग्न थी कि घास खाते खाते वह कब पंचक शेर की गुफा के पास पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, उसकी खुशबू से शेर की नींद खुल गई और वह बोला, अरे वाह, लगता है आज मेरा भोजन खुद ब खुद मेरे अंगने में आया है। पंचक शेर धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर आया और बाहर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था और आज इतना मोटा ताजा भोजन खुद ब खुद चलकर आया है। आज तो मैं इस तंदुरुस्त गाय के ताजे मांस को खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है और वह अपने आसपास देखती है तो उसे दूर दूर तक कोई दूसरी गाय नहीं दिखती है। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे अपने सामने पंचक शेर खड़ा मिला। मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था और मैं 2 दिनों से बहुत भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। पंचक शेर की बातें सुनकर लक्ष्मी डर जाती है और वह रोते हुए शेर से कहती है, महाराज मुझे जाने दीजिए, कृपया करके मुझे मत खाइए। मेरा एक छोटा बच्चा है जो सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा उसका? वो तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मी गाय की बातें सुनकर शेर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तुम्हें आज खाकर अपने 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। लक्ष्मी पंचक शेर की बातें सुनकर रोने लगी और विनती करते हुए शेर से बोली, कृपया आप आज मुझे जाने दो। मुझे आखिरी बार अपने बछड़े को दूध पिला लेने दो। मैं आखिरी बार उसे दूध पिलाकर बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही आपके पास आ जाऊंगी। तब आप मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। पंचक शेर लक्ष्मी की बातें मान लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, आज के लिए मैं तुझे जाने देता हूँ।
मगर अगर तूने मुझे धोखा देने का सोचा और तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गांव आकर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। बोलो मंजूर है तो दो वचन। जी महाराज, मंजूर है, मैं वचन देती हूँ आपको। लक्ष्मी शेर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर अपने गांव वापस चली जाती है। वहां से सीधा वह अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और उसे बहुत सारा प्यार करती है। फिर वह बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है, बेटा, कल से तुझे अकेले ही रहना होगा और अपना ख्याल खुद रखना होगा। तुझे अब घास खाना सीखना होगा ताकि तू अपना ख्याल रख सके। मैं कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, महाराज, मैं अपने वचन अनुसार आपके पास आ गई हूँ। अब आप मुझे खा सकते हैं। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है। शेर के रूप से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या आज भी लोगों में मर्यादा और वचन का महत्व है। आखिर मैं इतने वर्षों के लंबे वनवास के बाद अपने गांव, अपने लोगों के पास वापस आ रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आज भी मेरी प्रजा मेरे पद चिन्हों पे चल रही है। तुम इस परीक्षा में सफल हुई। तुम अपने वचन की पक्की हो और मैं तुमसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। और आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से लोग सभी गायों को तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से गौ माता कह के पुकारेंगे। तथास्तु। प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। आपने तो मेरा पूरा जीवन ही सफल कर दिया। जय श्री राम। लक्ष्मी गाय खुशी से वहां से अपने घर, अपने बच्चे के पास चली जाती है। उस दिन से सभी लक्ष्मी गाय और अन्य सभी गायों को गाय माता कहकर बुलाने लगे। मोरल: हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है और यही प्रभु श्री राम हमें सिखाते हैं।